कैसी माँ हो तुम? कैसी माँ हो तुम पूजा? अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से पिया की जान जा सकती थी। फिर तुम क्या बहाना देती? बाथरूम का या किचन में खाना पकाने का? तुम्हारे पास अपनी बेटी के बच्चों को छोड़ने से अब डर लगने लगा है। पूजा की सास की आवाज़ पूरे अस्पताल के लोगों ने सुनी, लेकिन पूजा का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप एक कोने में बुत बने बैठी हुई थी। उसकी आंखों से खून की तरह आंसू बह रहे थे। वह जोर-जोर से सांसें ले रही थी। उसकी इसी चुप्पी ने आज उसकी बच्ची की यह हालत कर दी। आपके पास अपने बच्चों को छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाभी। भला जो अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती, वह मेरी बच्ची की क्या देखभाल करेगी? इससे पहले पूजा खुद को संभालती, उसकी ननद ने यह बात कही। पूजा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखती रही। पूजा की ननद शीला एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। शीला के बच्चों को पूजा ने अपनी बच्चों के जैसे संभाला और शायद उसी वजह से आज उसकी बच्ची की यह हालत हुई है और उसे बदले में यह सुनने को मिल रहा है। पूजा हैरान थी। उसने सोचा, लोग भी कैसे अकृतज्ञ और मतलबी होते हैं। पूजा अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। स्कूल और कॉलेज में वह हमेशा अपने हक के लिए आगे खड़ी होती थी। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी होती थी। लोग उसके पास मदद के लिए आते थे और अगर किसी लड़की ने किसी लड़की को किसी भी तरह से परेशान किया हो तो पूजा उसकी हालत खराब कर देती थी। पर आज इतने बड़े अन्याय के सामने वह चुपचाप बैठी थी। उसके माँ-बाप ने इस शादी में अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी थी और पूजा वापस अपने घर जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अमित बुरा पति नहीं था, पर वह अपने घरवालों के सामने मुंह खोलकर कुछ भी नहीं बोल पाता था। वह एक कठपुतली की तरह जी रहा था और पूजा से भी यही उम्मीद रखता था कि वह भी अब इसे अपनी किस्मत मान ले। पूजा इसे अपनी किस्मत मानकर जीने लगी थी। वह जब भी नौकरी के बारे में अमित या उसके घरवालों से बात करती तो वे उसे अपनी बेटी की तरफ अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाते थे। फिर एक दिन अचानक ससुराल वालों ने उस पर अपनी ननद के बच्चों की जिम्मेदारियां डाल दी। उसकी इच्छाएं दबकर रह गई। पूजा के माँ-बाप दौड़ते-दौड़ते उसके पास पहुंचे और उसके पिता ने उससे पूछा, पूजा यह सब कैसे हुआ? पूजा के ससुर जी ने चिल्लाकर कहा, आपकी बेटी की लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है। बच्चों के साथ रहने की बजाय वह किचन में जा बैठी थी ताकि उसे बच्चों को देखना ना पड़े। अमित दौड़ते हुए वहां आया और चिल्लाने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी लापरवाह निकलोगी। अगर पिया को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में ही दरवाजे से पुलिस को आता देखकर पूजा की ननद और सास घबरा गए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो किसी ने नहीं बुलाया। पूजा के ससुर बोले, हमें पूजा जी ने बुलाया है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। जो पूजा चुपचाप बैठी हुई थी वह धैर्य के साथ उठ खड़ी हुई और जोर से बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची मेरी लापरवाही की वजह से गिरी थी, ऐसा इन सबको लगता है। हाँ, वह मेरी लापरवाही की वजह से ही गिरी, लेकिन वह लापरवाही यह थी कि मैंने इन सब के चक्कर में अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा मैंने कभी भी अपनी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और आज यह कहना चाहती हूँ कि यह एक्सीडेंट नहीं था। मेरी ननद के बड़े बेटे ने पिया को धक्का दिया था उससे खिलौना लेने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यह क्या बकवास कर रही हो? पूजा की ननद जोर से चिल्लाई। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप खुद यह सवाल बच्चे से कर सकते हैं। वह आपको सच बता देगा। लेकिन मैं उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहती क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। पर मेरी आपसे एक विनती है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। अब मैं और मेरी बच्ची इनसे कोई भी बात नहीं रखना चाहते। मेरे सब्र की सीमा अब टूट चुकी है और मैं अब अपनी बच्ची को किसी और के लिए खतरे में नहीं डालूंगी। मैं यह बात समझ चुकी हूँ कि अगर मैं अपनी जान भी हथेली पर रखकर दिखा दूं कि मैं इनके लिए कितना करती हूँ, तब भी ये मुझे बदले में कभी भी प्यार नहीं करेंगे। मैं इनके लिए हमेशा एक पराई थी और हमेशा पराई रहूंगी। बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। कुछ ऐसे लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं।
वह यह समझते हैं कि उसका जन्म सिर्फ सेवा के लिए हुआ है। जो चीज़ मैं प्यार से इनके लिए करती थी, इन्हें लगता है कि वह मेरी मजबूरी है और मेरा काम है। ना तो वह मेरी मजबूरी है और ना ही मेरी जिम्मेदारी। वह मेरा प्यार था जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर अब मुझे किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया। पूजा के पिता को समझ में आया पूजा के चुप रहने का राज। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहिए। मैं अब इनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची अपने पिता से दूर कभी खुश नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ उसकी माँ की कोई इज्जत नहीं और जहाँ पर उसकी खुद की कोई अहमियत नहीं, वहाँ मेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती। और अगर इन लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपको यह परमिशन देती हूँ कि आप मेरी ननद के बेटे से आगे की पूछताछ करें। पूजा, अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से अभी डर के जा रहे हैं तो यह तुम्हारी गलती है। हम जरूर वापस लौटेंगे, पूजा की सास ने कहा। और अगर आप लोग लौटे तो मेरी बेटी भी अकेली नहीं है, उसके साथ उसके पिता हमेशा हैं और रहेंगे। पूजा के पिता ने पूजा की ओर गर्व से देखते हुए कहा, मुझे माफ़ करना पापा, मैं यह रिश्ता नहीं निभा पाई। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। पर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन लोगों को माफ़ करूं, पर इनकी नाइंसाफ़ियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पूजा रोते हुए अपने माता-पिता से लिपट गई। मुझे तुम पर गर्व है पूजा, तुमने अपनी बेटी के लिए सबसे सही रास्ता चुना। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिन इन लोगों ने मेरी बेटी का असली रूप देखने को क्यों नहीं मिला। मैंने तुम्हें जिस तरह से पाला था, इन्हें कब का नानी याद आ जानी थी। अगर यह असली पूजा को जानते होते तो तुमसे पंगा लेने की इतनी बड़ी गलतियां ना करते। पूजा और उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगे। जिस घर में आपकी इज्जत नहीं, उस घर में आपके बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को और आपके प्यार को बेरुखी से देखा जाए और उसका कोई मोल ना रखा जाए, ऐसे घर में आप कभी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।